आगे बढ़ते हैं। कीर्ति जी हैं हमारे साथ UIDAI टीम से। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा टू स्टार्ट विद द सेशन। एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे सभी लोग। सो लंच के बाद नींद आ रही है? यस? ओके, सिर्फ लेफ्ट साइड से तो नो आ गया, लेकिन यहाँ से तो एकदम यस ही आ गई, धीरे धीरे वाली। नींद आ रही है? वेरी गुड। देन आई विल ऑल्सो इंश्योर कि नींद नहीं आए। वेल, हम बेसिक आधार इकोसिस्टम एंड बेसिक एनरोलमेंट अपडेट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है? बट बिफोर वी गो देयर, हम उसकी बातचीत करें उससे पहले आप सबका एक बार फिर से वार्म वेलकम इन दिस वर्कशॉप। एंड जैसे ऑलरेडी हम मॉर्निंग से ये सारी बातें कर ही रहे हैं कि एनरोलमेंट अपडेट एंड अपडेट प्रोसेस हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ ऑल्सो कि एज अ सोशल वर्क भी ये कितना इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो ये करने से पहले हमें बेसिक प्रोसीजर्स पता होने बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लॉगिन कैसे है। लॉगिन के बाद हमारा एनरोलमेंट किट जो है या हमारा जो कंप्लीट आधार किट है उसमें क्या क्या है और उसके कंडीशनिंग्स क्या हैं। ऑल दैट इज़ व्हाट वी विल डिस्कस। काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें से आपको भी पता होंगी, तो आई मे आस्क क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है? सो गोइंग ऑन विद द फर्स्ट थिंग, आधार। सो व्हेन वी से दिस आधार, हम सब जानते हैं कि व्हाट दिस आधार कार्ड इज़। तो आधार कार्ड में ये जो 12 डिजिट नंबर हैं ये क्या है, कोई बता सकता है? परफेक्ट, येस, इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड स्पेशली जो 12th डिजिट है, राइट? सो 12th डिजिट इज़ अगेन यूनिक। बट ये नहीं है कि कोई भी 12 नंबर जो हैं वो हमारे आधार नंबर हो सकते हैं, राइट? सो दैट इज़ व्हाट इज़ द बेसिक थिंग अबाउट आधार। सो लेट्स से अगर मैं कह दूँ मेरे पास आधार है तो क्या मैं इंडियन सिटीजन हो गई? No? Exactly, it doesn't indicate the citizenship, but yes, it is one of the proofs given by Government of India, authorized by Government of India, लेकिन ये मेरा citizenship का right या citizenship का proof नहीं है। Going forward, yes, when I say that कि ये मेरा citizenship का proof नहीं है, तो अगर मैं इंडिया में more than 180 डेज या सॉरी मोर देन 190 डेज अगर मैं इंडिया में रही हूँ तो क्या मुझे आधार कार्ड मिल सकता है? फेयर, मतलब आप सबको नींद नहीं आ रही है। ओके, सो आधार एनरोलमेंट इकोसिस्टम में कौन कौन हैं जो इन्वॉल्व हैं? सो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो ऑपरेटर्स, सुपरवाइजर्स, एनरोलिंग एजेंसीज, एंड हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इन दिस? एग्जैक्टली, अगर रेसिडेंट नहीं है तो आधार कार्ड का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो रेसिडेंट इज ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। वेरीफायर है, ऑपरेटर, सुपरवाइजर हैं, एनरोलिंग एजेंसीज हैं एंड द रजिस्ट्रार एज वेल। सो ऑल दिस टुगेदर मेक्स द एनरोलमेंट इकोसिस्टम, आधार एनरोलमेंट इकोसिस्टम। थोड़ा सा हम इसके एनरोलमेंट प्रोसेस को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द एनरोलमेंट प्रोसेस। सॉरी, बिफोर आई गो देयर, सो एनरोलमेंट प्रोसेस के लिए अगर एक रेसिडेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम उनसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, ओके? और वेरी गुड, एक हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और क्या करते हैं? एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करवाते हैं, वेरी गुड। एंड बायोमेट्रिक्स, डेमोग्राफिक डिटेल्स वगैरह चेक करते हैं, गुड, ग्रेट। एज वेल हमने कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में भी देखा था। हमें ये भी ध्यान देना है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन्स हैं या कोई ऐसे हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है तो सबसे पहले हमें उन्हें भी बैठने को कहना है या पानी भी हम ऑफर कर सकते हैं। दैट कुड बी द फर्स्ट वन। उसके बाद हम एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करेंगे। बट येस, द फर्स्ट इज़ हम एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करने के बाद वी विल चेक अप ऑन द डिटेल्स कि उनके पास जो प्रूफ्स हैं उसमें क्या डिटेल्स लिखे हैं। And then we capture the proof of identity, proof of address, proof of relationship if required, and the proof of birth. All that details capture करने के बाद we capture the biometric details and the
ये सारा हमने कैप्चर तो कर लिया, उसके बाद क्या होगा? वी हैव कैप्चर्ड एवरीथिंग, हमने सारा कुछ सिस्टम पे ले लिया, अब चेक कर लेना है. वेरी गुड, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज रिव्यू. एंड आफ्टर द रिव्यू a 28 digit EID is created, that is the acknowledgement. So one person comes to me and tell, मेरे पास एक इंसान आता है और कहता है कि मेरे पास तो acknowledgement है, मतलब कंफर्म मुझे आधार कार्ड मिल गया. नहीं, इट इज़ ओनली द एक्नॉलेजमेंट, करेक्ट. सो ये सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट है, एंड ये सेम चीज़ हम रेसिडेंट को भी बता सकते हैं कि ये एक्नॉलेजमेंट है. दिस इज़ ओनली यूज्ड एज एन एक्नॉलेजमेंट. इसे आधार कार्ड की तरह इस्तेमाल ना किया जाए, राइट. और ना ही ये हमें कंफर्म करता है कि आधार कार्ड मिल जाएगा. लेकिन क्या हो सकता है, क्या रीज़न है एक्नॉलेजमेंट से आधार कार्ड नहीं बनेगा? QC चेक, यस. सो QC चेक हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकरेक्ट हो सकते हैं कुछ फिलअप करते समय, जैसे इससे पहले सर ने बताया था कि हम कुछ मिस कर गए हैं, पॉसिबली एक फ़ोटो बराबर नहीं गया है, या फ़ोटो कैप्चर करते समय उस इंसान का फेस बराबर नहीं आया है. मैनी सच थिंग्स कैन हैपन, राइट. सो येस, ऑल दैट will be checked under the QC, and then the final Aadhaar will be issued. So capturing the enrollment form, acknowledgement का print, and capturing the enrollment form, and finally the consent form. So that is the basic process. उस process को हम थोड़ा और आगे डिटेल में देखेंगे, but before that हमारी enrollment का जो सेंटर है उसका layout and उस kit में what all should be there. तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए required हैं? हमारे एनरोलमेंट सेंटर पर एनरोलमेंट किट में क्या क्या होना चाहिए? लैपटॉप, यस, वेरी इंपॉर्टेंट. GPS, यस. बायोमेट्रिक, आइरिस, प्रिंटर, एक्स्ट्रा मॉनिटर, यस. कैमरा, वेरी गुड. व्हील चेयर, ओके, गुड, सुपर. लेकिन ऊपर से बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है. दिस शोज दैट कि ऊपर तो ओके आ रही है, ग्रेट. यस, द रेट चार्ट, वेरी गुड, जो आज भी सर ने बताया था. सो लैपटॉप, द सेकेंड मॉनिटर फॉर द लाइव डेटा वेरिफिकेशन बाय द रेसिडेंट. कैमरा इज रिक्वायर्ड टू कैप्चर द फोटो. द आइरिस स्कैनर, द फिंगरप्रिंट स्कैनर, प्रिंटर स्कैनर एंड द GPS डिवाइस. इतनी बेसिक चीज़ें हैं जो एनरोलमेंट किट में होनी चाहिए. And now that we are talking about the second monitor and the laptop, second monitor का setting कैसे होना चाहिए? सामने या ओके, opposite direction, रेसिडेंट के सामने, ओके. वेरी गुड. आई थिंक समवन सेड दैट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में. यस. सो लेट अस सी दैट कि व्हाट ऑल आर दी कंडीशनिंग्स इनटू इट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एडिशनल मॉनिटर जो है शुड बी प्लेस्ड एट 90 डिग्रीज एंगल. सो 90 डिग्रीज एंगल विल बी, यस, जनरली टुवर्ड्स द राइट साइड. एनरोलमेंट का स्टेशन शुड बी 10/7 का, प्रॉपर लाइटिंग वाला, मतलब प्रॉपर लाइट आता हो ऐसे रूम होना चाहिए. टेबल इज़ रिक्वायर्ड, ऑल दैट जो बेसिक स्टफ्स हैं रिक्वायर्ड हैं. ये सारा काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज़ इम्पॉर्टेंट, इंटरनेट कनेक्शन, सो दैट सिंक्रोनाइजेशन, GPS, ऑल दैट कैन बी डन, एंड द सिटिंग अरेंजमेंट फॉर द रेसिडेंट. जैसे हमने कहा, सर ने बताया, व्हील चेयर वगैरह भी ज़रूरी है. अगर कोई ऐसे स्पेशली डिसेबल्ड या स्पेशली चैलेंज्ड कोई आते हैं तो उनके लिए भी सुविधा हो सकती है. एनरोलमेंट किट में कंप्यूटर, which can be either laptop or desktop, camera, all that we discussed before that. Photo के लिए the conditioning, as we say, background screen white होना चाहिए, and GPS. Manpower requirement में we require operator, supervisor and the verifier. Now while we capture this attributes, हम जब ये capture करते हैं enrollment के समय, फ़ोटो हमें कैप्चर करना है एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स हमें कैप्चर करनी है. डेमोग्राफिक्स के लिए हम डेफिनेटली प्रूफ चेक करते ही हैं. फिंगरप्रिंट्स एंड आइरिस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID. सो ये मेरे ही साथ हुई सिचुएशन है.
जब मैं मेरा आधार कार्ड करवाने गई थी तब वहाँ पर जो भी कोई बैठे थे तो मैंने कहा कि ईमेल आईडी, तो बोले मैडम कुछ भी डाल दो, विच आई स्टिल रिमेंबर। एंड मैंने कहा कुछ भी, तो मैंने कहा मुझे मतलब आई नो माई ईमेल आईडी, बट देन उस समय मैं इतना हम यूज़ नहीं करते थे, राइट। सो मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं, मैंने जनरेट ही नहीं करा है तो लीव इट, उसको ब्लैंक रख देते हैं। कहा नहीं मैडम डाल दो ना कुछ भी, जीमेल याहू जो मत पसंद आए डाल दीजिए, लिख दीजिए उधर। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट, राइट। लकीली फिर भी ठीक है, मैंने तो उस टाइम पे नहीं लिखा था, लेकिन अगर ऐसे कुछ भी डाल दिया तो क्या होगा? एग्जैक्टली देयर विल बी अ मिसयूज़ इसलिए बिकॉज वहाँ पर भी जब OTP या ऐसा कुछ जनरेट होता है, आधार OTP, ई साइनिंग की जो आज सर बात कर रहे थे, ई साइनिंग में ईमेल आईडीज ऑल्सो कैन बी यूटिलाइज्ड एंड दैट विल बी मिसयूज्ड। सो दिस इज़ वन सच इंसिडेंट जो मुझे आज भी याद है। एंड जाने अनजाने भी आज मैं फिर ये 500 लोगों को बोल रही हूँ, विच मीन्स और 500 लोगों तक ये भी माउथ पब्लिसिटी हो जाती है कि कोई कहीं बैठा, ये गलत नहीं कह सकते लेकिन एक नेग्लिजेंसी था, राइट। सो मोबाइल नंबर्स एंड ईमेल आईडी, यहाँ पर भले ही हम बता रहे हैं कि ये ऑप्शनल है, लेकिन प्लीज़ एंश्योर कि ये हो तो सही लिखें, लेकिन सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिख दें कि ठीक है नाम है कीर्ति तो कीर्ति डॉट मदलानी करके कुछ भी डाल दिया, याहू या ऑर्कुट या जीमेल या वॉट एवर, राइट। सो आफ्टर दैट ये ईमेल आईडीज, मोबाइल नंबर एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स कैप्चर करने के बाद वी चेक फॉर द यूनिकनेस, राइट। सो यहाँ पर ये खास चेक किया जाता है कि ये फिर से मतलब पहले से ऑलरेडी ये सिस्टम में है या नहीं है, राइट। सो दैट इज़ वाई वी चेक दैट। Then coming on to new enrollment and update. So new enrollment के लिए एक इंसान कितनी बार आएगा हमारे पास? एक ही बार आएगा। There is no possibility कि new enrollment के लिए मैं बार बार आऊँ। मेरा जन्म एक ही बार हुआ है, right? So obviously it is once. But update के लिए there are things where people might, जहाँ पर लोग एक से ज़्यादा बार आएंगे। So कहाँ पर हम एनरोलमेंट कर सकते हैं? ऑफकोर्स हमारे UIDAI के ऑथराइज्ड परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर्स पर हो सकता है ये। ऑफलाइन एनरोलमेंट भी पॉसिबल है, आज भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि ऑफलाइन भी कर रहे हैं। एनरोलमेंट के लिए, न्यू एनरोलमेंट के लिए हम जब भी आते हैं तो पर्सनली वहाँ पर होना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अपडेट में लिमिट्स हैं। थोड़ा सा हम ऊपर की आवाज़ सुनना चाहेंगे कि लिमिट बेस्ड अपडेट जो है तो नाम कितनी बार चेंज हो सकता है? वेरी गुड। अब ऊपर जो बैठे थे उन्होंने सोचा कि मैडम तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, बेटर इशारे में ही बात कर लें। ग्रेट। डेट ऑफ बर्थ, यस, आई कैन नॉट चेंज, मैं बार बार चेंज नहीं कर सकती हूँ डेट ऑफ बर्थ। हाउएवर एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि जब हम उनका डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर रहे हो तो करेक्ट हो, ताकि अगेन ईज ऑफ लिविंग हो सके, राइट। जेंडर एक बार, इट इज़ ओनली वंस। सो मल्टीपल टाइम्स एड्रेस, मोबाइल एंड ईमेल अपडेट्स आर परमिटेड, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ इज़ रिक्वायर्ड एंड बायोमेट्रिक कैप्चर होगा, राइट। फिजिकल अपीयरेंस अगेन यहाँ पर एनरोलमेंट अपडेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं फॉर चिल्ड्रंस 0 to 5 years एनरोलमेंट के लिए, तो वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और पेरेंट्स का आधार इज़ रिक्वायर्ड, एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स। आधार लेटर इज़ रिक्वायर्ड एज हेड ऑफ फैमिली। So going forward, when we talk about this enrollment, new enrollment and update, so we have two things. Operator client में we have ECMP and CELC. ECMP है enrollment client multi platform, जहाँ पर new enrollment या update के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं, especially demographic biometric updates, and even offline भी ECMP काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। CELC, name itself says it is for child enrollment. Again, it is a software जहाँ पे हम enrollment कर सकते हैं. Mobile and email also can be updated. It is a single finger device. Now, online services पर भी हम ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं. That is nothing but My Aadhaar portal. So अगर मैं सेंटर पर जाकर नहीं करना चाहती हूँ, I can do it online as well.
बट माइनर नेम में सम माइनर चेंजेस हैं, डेट ऑफ बर्थ है या जेंडर एड्रेस, ये अपडेट्स कैन बी डन. सो एज वी से एनरोलमेंट्स एंड अपडेट, तो एनरोलमेंट किस किस टाइप का होता है? एनरोलमेंट आइदर विल बी डॉक्यूमेंट बेस्ड, जहाँ पर मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, मेरे आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, एंड if I am giving a address proof of someone else, then I will require a relationship proof that will be HOF based, head of family based, या फिर introducer based, या फिर child enrollment होगा. अगर child enrollment है तो that will be also one separate category. And update type will be demographic updates या फिर biometric updates. Yeah. So by the time आप feedback forms fill up कर रहे हैं, we will continue with this as well. इसे भी हम कंटिन्यूएशन में ही रखेंगे. सो एनरोलमेंट अपडेट प्रोसेस में हमने जैसे पहले ही कहा था कि फर्स्ट वी विल फिल अप द फॉर्म, देन द रेसिडेंट, अगर रेसिडेंट को कोई डिफ़िकल्टी है तो क्या हम फॉर्म फिल अप कर सकते हैं? यस, नो? यस. सो द वेरीफायर कैन गाइड द रेसिडेंट, गाइड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अगर लिखने में वगैरह डिफ़िकल्टी है देन येस वी कैन हेल्प. ऑपरेटर मस्ट एंटर एनरोलमेंट डेटा. एक बार वेरीफाई हो जाता है देन वी कैन अपडेट द एनरोलमेंट डेटा, विच मीन्स वी कैन फिल अप द एनरोलमेंट डेटा. नाउ डेटा कैप्चर का एक्टिविटी किस प्रोसेस में होगा, दिस इज़ लिटिल इम्पॉर्टेंट. सो ऑपरेटर अपने ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे. एवरी 12 आवर्स GPS सिंक होना है. जैसे हमने सुबह या इसे लंच से पहले के सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि ये GPS सिंक से बिल्कुल पता चलता है कि आप कहाँ हैं, राइट? सो इट इज़ डिफ़ॉल्ट एवरी 12 आवर्स इट हैज़ टू बी सिंक्ड. ऑपरेटर सिंक करना है वंस इन अ डे, विच इज़ हर 24 घंटे में एक बार ऑपरेटर सिंक होना है. एंड द ऑपरेटर डिस्क्लोजर, इतना होने के बाद फिर हम रेसिडेंट का डेमोग्राफिक डिटेल्स एंटर करते हैं. फ्रॉम देयर रेसिडेंट के डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट करते हैं. अगर हेड ऑफ फैमिली डिटेल्स हैं तो उस हिसाब से एंट्री होती है. देन वी कैप्चर द बायोमेट्रिक कैप्चर विच इज़ फोटो, फिंगरप्रिंट्स एंड द आइरिस. फ्रॉम देयर जैसे आपने कहा हम फिर से एक बार चेक करते हैं, एक्नॉलेजमेंट, then the DMS scanning and finally auto upload of EID, right? So ये process है जिसमें हम रोज़ एक बार एक्टिविटी करेंगे. द फर्स्ट वन दैट इज़ लॉगिन ID, GPS सिंक, ऑपरेटर सिंक एंड ऑपरेटर डिस्क्लोजर. ये रोज़ एक बार करना है, डेली वन टाइम का एक्टिविटी है. रेस्ट एक्टिविटीज़ हर रेसिडेंट के आने पर, हर एनरोलमेंट के आने पर या एवरी EID पर ये एक्टिविटी हमें करना है. डेमोग्राफिक डेटा सेंटर्स, इसमें कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं. इसमें कुछ डिटेल्स लग रहा है हमें जानने जैसा? पार्ट A टॉक्स अबाउट द बेसिक रेसिडेंस डिटेल्स, पार्ट B टॉक्स अबाउट पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स. पार्ट C है कोई क्वेश्चंस? यस. हाँ, ओके, जस्ट अ मोमेंट सर. हाँ, अपडेट के लिए डालते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि आपका इंग्लिश में ही अपडेट होगा पूरा का पूरा, तो उस वजह से कई बार वो रिजेक्ट भी हो जाता है ट्रांसलेशन सिस्टम की वजह से. हाँ, और कई बार इंग्लिश की जगह वो हिंदी में कन्वर्ट जो होता है वो बहुत सारा अलग ही पूरा लैंग्वेज होती है, जिसको हमें फिर अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू करना पड़ता है. उसका मैम कैसे? ठीक है. सो ये जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस पार्ट C, आप जो ट्रांसलिट्रेशन का कह रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी का, दैट वी विल टेक अप व्हेन वी डू द Q&A सेशन. तब तक के लिए प्लीज पार्क इट. आई वाज सेइंग इट क्वेश्चन इन द टर्म्स कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ जिसको हमें डिटेल में जाना है. सॉरी, यस, वी विल टेक इट इन Q&A. यस. सो व्हाट यू सेड राइट, पार्ट A हम यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं लैंग्वेज का, वी हैव वन मोर साइन ओवर देयर, राइट? सो पॉसिबली उस वजह से होता होगा, बट आई थिंक Q&A सेशन में विल टेक इट इन डिटेल. पर्सनल डिटेल्स फिलअप करते समय वी टॉक अबाउट ऑल द डिटेल्स, द नेम ऑफ द रेसिडेंट, डेट ऑफ बर्थ, एज एंड सो ऑन, जेंडर. पार्ट C में हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स की, दैट इज एड्रेस एज पर द प्रूफ ऑफ एड्रेस दैट इज गिवन.
पिन कोड अगेन एज पर द प्रूफ, एग्जैक्ट पोस्ट ऑफिस एंड कंफर्म। लोकल लैंग्वेज के लिए जो आप बता रहे थे ट्रांसलिट्रेशन एरर्स, सो आइदर हम गूगल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम गूगल यूज़ कर रहे हैं सो गूगल के केस में व्हेन वी राइट नाउ, जैसे हमने एक वर्ड डाला था तो वहाँ पर इट रीड्स इट इन अ डिफरेंट वे। लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड, उसका नाम है शर्लिन, लेकिन वही शर्लिन जब मैं गूगल पर डालती हूँ तो वो कुछ और रीड आउट करता है, राइट। सो प्लीज़ आप खुद भी एक बार चेक कर सकते हैं करेक्टनेस के लिए। सो अगेन रेसिडेंट के रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स जो स्क्रॉल डाउन लिस्ट में दिए हुए हैं, उन्होंने जो सबमिट किया है उसके हिसाब से आपको अपलोड करना है। क्या डेट ऑफ बर्थ के लिए उन्होंने क्या प्रूफ दिया है, एड्रेस के लिए क्या दिया है, आइडेंटिटी प्रूफ क्या सबमिट करा है। फर्दर व्हेन वी टॉक अबाउट बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर के लिए करेक्ट पॉस्चर में बैठना है, एंश्योर दैट कि चेहरे पर ज़्यादा स्माइल या वन साइडेड फ़ोटो या सेल्फी टाइप का फ़ोटो या कैप के साथ का फ़ोटो ना हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। चश्मे पहन के मैं फ़ोटो निकलवा सकती हूँ? ओके, इट इज़ अलाउड अगर प्लेन ग्लासेस हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मैं गॉगल्स पहन कर निकालना चाहती हूँ, सन ग्लासेस पहनकर फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, दैट विल बी इनटू अ रिजेक्टेड पार्ट। Operator shall capture the fingerprints as said, left 4, right 4 and then the 2 thumbs. हाँ, इन केस अगर लोअर बायोमेट्रिक क्वालिटी है, जैसे हम बात कर रहे थे मॉर्निंग में कि अगर क्वालिटी इज लो, तो उस समय वी कैन डू अ फोर्स कैप्चर, राइट। सो मैक्सिमम लिमिट जो हमारे सिस्टम की है इज 4 टाइम्स। सो 4 टाइम्स के केस में वी कैन कैप्चर इट इन दैट वे, अगर पहली बार हमें लग रहा है कि द क्वालिटी इज नॉट गुड। सेम विल हैपन फॉर द आइरिस डेटा कैप्चर के लिए भी सेम ही चीज़ होगा। इन केस ऑफ लो आइरिस क्वालिटी वी कैन गो फॉर, हम फोर्स कैप्चर के लिए परफॉर्म कर सकते हैं या फोर्स कैप्चर हम ले सकते हैं, लेकिन मिक्स आइरिस कैप्चर नहीं करना है, विच मीन्स किसी और का आइरिस कैप्चर करके अपलोड कर दिया, वो नहीं करना है। रिव्यू एंड कंफर्मेशन, एक बार हमने जो भी कुछ अपलोड कर दिया है जस्ट रिव्यू इट। वंस द रिव्यू इज डन, आपको वहाँ पर कलर्स के हिसाब से दिखाई देगा। रेड कलर विच विल इंडिकेट कि कहीं पर एरर है, ग्रीन विल इम्प्लाई दैट कि सब कुछ बराबर से कैप्चर हो गया है, एंड द ऑरेंज विल से दैट कि हम जिस स्क्रीन पर हैं वो स्क्रीन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, रेस्ट ऑल इज कंप्लीटेड, right? So please check up on the color, and once it is all green then we can go ahead with the review. So review screen पर again हम ये सारी डिटेल्स एक बार रेसिडेंट को भी दिखा सकते हैं, रेसिडेंट चेक करके कंफर्म कर सकते हैं। वंस रेसिडेंट इज कंफर्मिंग इट देन द बायोमेट्रिक अपडेट विल बी जनरेटेड। एक बार रेसिडेंट ने कंफर्म कर दिया फिर हम वापस जा सकते हैं? नो, वी कैन नॉट रोल बैक। So review and confirmation of captured data में this is how the review will be done. Then the operator's finger and अगर HOF का है तो HOF's fingerprint, and further we can click on save. Acknowledgement के लिए please generate the receipt in a regional language. So अगर वहाँ पर चाहते हैं तो हम हिंदी या वहाँ की लोकल लैंग्वेज में प्रिंट करा सकते हैं, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश में प्रिंट होगा। Click the print button and finally the acknowledgement will be there. Consent for enrollment we can click there, and the basic process is done. Acknowledgement printing के बाद signature of both the resident and the operator is done, then we can attach the documents. So we can click on attach documents का tab. Documents attach करने के बाद which means scanning the documents again, वहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कहीं पे हम मिस्टेक ना करें। Then coming on the fees part, काफ़ी बार डिस्कस हो गया है, so I'll not go in detail. We know कितना फीस है and this is inclusive of GST जो पहले ही डिस्कस हो गया है। Yes. Then the complete process flow कि कहाँ पर so ये पैकेट जब रेडी हो जाता है, the first step as we say, the packet is completed which has all the details, demographic and biometric, along with the documents. This goes
this packet is auto uploaded from client application, reaches to Aadhaar processing, that is at the data center. वहाँ पर डीडुप्लिकेशन चेक होगा कि ये ऑलरेडी डिटेल्स किसी और के नाम से तो नहीं है. फ्रॉम देयर द रेसिडेंट का डॉक्यूमेंट्स वैलिडेशन होगा कि डॉक्यूमेंट्स बराबर मैच कर रहे हैं या नहीं. एंड दैट्स वेयर जनरेशन ऑफ आधार या अपडेट ऑफ आधार इज डन. फ्रॉम देयर रेसिडेंट को एसएमएस जाता है या इंटीमेशन जाता है कि आपका आधार अपडेट हो गया है या आधार एनरोलमेंट इज डन. एंड फर्दर द रेसिडेंट विल रिसीव इट इन मैक्सिमम 90 दिन के समय में रेसिडेंट अपना आधार रिसीव करेंगे. उसके बाद आता है, उसके बाद रेसिडेंट जो हैं वो ऑनलाइन भी आधार की काफ़ी सारी सुविधाएं ले सकते हैं, जैसे कि वो अपडेट कर सकते हैं, अपने आधार को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, वर्चुअल आईडीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं. अब ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, अगर रेसिडेंट ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं तो आपको क्यों बता रहे हैं हम? एग्जैक्टली, हर किसी को ऑनलाइन के बारे में नहीं पता है. एंड पॉसिबली अगर कोई रेसिडेंट वहाँ पर आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम दूसरी बार नहीं आ सकते हैं, अगर कुछ काम होगा तो क्या होगा. सो दिस इज़ ऑल्सो वन एक्स्ट्रा सर्विस. ये नॉलेज आप उन्हें दे सकते हैं बिकॉज ये नॉलेज अब आपके पास है. सो बायोमेट्रिक अपडेट प्रोसेस की ओर देख लेते हैं एक बार. जो चाइल्ड है या बच्चे हैं जिनका लेस देन 5 years में एनरोलमेंट हुआ है, वहाँ पर हम वाई आर वी अपडेटिंग इट. सो एज वी कैन सी इट, रोहन जब 5 साल से छोटा था तो आधार पर नो हाउ ही लुक्स बिटवीन एज 5 and 15 एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट, दिस इज हाउ. एंड रोहन अबव 15 years एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट, क्या चेंजेस होंगे. सो दैट वी विल सी. एंड फर्दर जो हमने कहा था एक्सेप्शनल केसेस, अगर किसी ने हाथ खो दिए हैं ड्यू टू एक्सीडेंट या आंख पर इंजरी है, देन हाउ इट विल वर्क. प्लास्टिक सर्जरीज के केस में या फिर कभी हम कहते हैं ना कि रिजेक्ट हो गया आधार, राइट. सो व्हाई इट हैपेंड. सो एक्सेप्शनल हैंडलिंग्स हम कैसे करेंगे. एक्सेप्शनल हैंडलिंग्स में वन इज़ दैट अगर 6 फिंगर्स हैं, 5 की जगह मुझे एक और फिंगर है, क्या वो एक्सेप्शनल हैंडलिंग में जाएगा? यस, नो, नो. 6th फिंगर है इज़ नॉट एन एक्सेप्शन. हमें 5 फिंगर्स का आइरिस चाहिए, 5 फिंगर्स का बायोमेट्रिक चाहिए. सो वो एक्सेप्शनल में नहीं जाएगा. लेकिन अगर मेरा एक फिंगर ही नहीं है या एक से ज़्यादा फिंगर्स नहीं हैं, देन वो एक्सेप्शनल में जाएगा, राइट. सो दिस इज़ वेयर वी से एक्सेप्शनल फोटो इज रिक्वायर्ड अगर एक्सेप्शनल है तो. बायोमेट्रिक एक्सेप्शन बटन पे हमें क्लिक करना है. एज यू ऑल कैन सी देयर, इट इज डाउन बॉटम. एक्सेप्शनल के लिए कैप्चरिंग रेसिडेंट्स बायोमेट्रिक एक्सेप्शन, किस चीज़ का एक्सेप्शन है ये हमें स्पेसिफाई करना इम्पॉर्टेंट है. आँखों का कोई डिफॉर्मिटी है या फिर फिंगर्स में कुछ है, सो दैट स्पेसिफिक पार्ट आपको बताना है, उसका फोटो क्लिक करना है. इफ़ द रेसिडेंट हैज़ एक्स्ट्रा फिंगर, प्लीज़ इग्नोर द एक्स्ट्रा फिंगर, उसे इग्नोर कर देना है. हमें 5 ही फिंगर्स के बायोमेट्रिक लेने हैं. बैंडेज्ड है अगर फिंगर पर, वो भी एक्सेप्शन में जाएगा. सो इस तरह से एक्सेप्शनल में 2 फोटोज़ होंगे, एक द फोटोग्राफ, बेसिक फोटोग्राफ, और दूसरा एक्सेप्शन का. सो एज यू ऑल कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, इस तरह से हमें फोटो क्लिक करवाना है. सो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, मे बी कोई एक फिंगर मिसिंग है या फिर आइरिस कैप्चर पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक आंख पर बैंडेड है या फिर एक आंख नहीं है, या फिर स्क्विंट या डिसोरिएंटेड आंखें हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में भी एक्सेप्शन होगा. एक्सेप्शन के गाइडलाइंस हैं कुछ. सबसे पहले तो प्लीज़ चेक द फिंगर्स एंड द फिटनेस, स्पेसिफाई द डिटेल ऑफ इट, क्लिक ऑन द स्पेसिफिक पार्ट एंड क्लिक ऑन एनी पार्ट ऑफ द इमेज वंस, ताकि हमें पता चले कि ये डेटा अवेलेबल नहीं है. एंड देन कैप्चर द एक्सेप्शन फोटोग्राफ. फर्दर सुपरवाइजर का वेरिफिकेशन होगा फॉर बायोमेट्रिक एक्सेप्शंस. ये सब कुछ एट वन गो करना है. सो अगर रेसिडेंट का एक हैज़ एन एक्स्ट्रा फिंगर, ऑफ कोर्स दैट हैज़ टू बी इग्नोर्ड. इन सच केसेस
द ऑपरेटर शल असिस्ट द रेसिडेंट, खासतौर पे अगर सिक्स्थ फिंगर है तो जब बायोमेट्रिक हम ले रहे हैं तो हमें खास ध्यान देना है कि वो सिक्स्थ फिंगर का बायोमेट्रिक पे कोई प्रिंट नहीं आए, राइट। सो वो हमें उन्हें सपोर्ट करना है। और जब एक्सेप्शन का फ़ोटो लेते हैं तो पाम्स जो हैं वो कैमरा की तरफ फेस्ड हों, इस तरह से फ़ोटो लेना है ताकि क्लियरली दिखाई दे। रिजेक्शंस क्यों होते हैं, स्पेशली एक्सेप्शंस के केस में? या तो एक्सेप्शन फ़ोटो गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं है, एक्सेप्शन फ़ोटो किसी और का ले लिया है, आधार मेरा है, आधार कीर्ति का है और एक्सेप्शन फ़ोटो प्रीति का ले लिया है, सम अदर पर्सन, दैट विल नॉट मैच। एक्सेप्शन फ़ोटो इंसान का ही नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट का ले लिया है, या फ़ोटो का क्वालिटी ख़राब है, या फिर एक्सेप्शन फ़ोटो में कोई डिफॉर्मिटी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले कहा था कि जस्ट बिकॉज एक फिंगर का बायोमेट्रिक नहीं आ रहा है हमने उसे एक्सेप्शन में डाल दिया। तो अगर आप एक्सेप्शन फ़ोटो देखेंगे तो ये बराबर है, फिंगर्स भी बराबर हैं, आंखें भी बराबर हैं, सो दिस विल गो फॉर रिजेक्शन, राइट। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस कि ये नहीं हो। ये कुछ रिजेक्शन के रीजंस हैं, एज यू कैन सी। एक्सेप्शन फ़ोटो में कुछ भी नहीं है। फर्स्ट इज द आधार फोटो एंड द सेकेंड इज द एक्सेप्शन फोटो। लेकिन आप देखेंगे तो फोटोज उल्टे लिए हुए हैं, आधार वाले फोटो में हाथ ऐसे कर दिया है और मेन फोटो ठीक लिया है, एक्सेप्शन फोटो जो है वो आधार के फोटो की तरह लिया है। एक्सेप्शन फोटोज अगेन सेकेंड रो में हमें दिखाई दे रहा है द रॉन्ग बायोमेट्रिक एक्सेप्शंस। सो कुछ इस तरह से फोटोज लिए जाते हैं, पॉसिबली शायद वो भी पोस्ट लंच के बाद होते होंगे। ओके, सो कैप्चरिंग रेसिडेंट्स बायोमेट्रिक लीस्ट क्वालिटीज़ में, जहाँ पर क्वालिटीज़ कम है, सारे 4 अटेम्प्ट्स जो हैं वो हम ले सकते हैं। क्वालिटी ना भी ध्यान में रखें और हम कंटिन्यूसली 4 बार उनके बायोमेट्रिक्स या आइरिस ले लें, दैट विल वर्क। वो हमें डिलीट नहीं करना है एंड टू एंश्योर दैट ऑल द अटेम्प्ट्स आर अपलोडेड, और सेम रेसिडेंट के सारे अपलोड्स हों। सो एग्जाम्पल, अगर मेरा आइरिस पहली बार में बराबर नहीं आया, पुअर क्वालिटी का आया, तो हम फोर्स कैप्चर कर सकते हैं, और वो फोर्स कैप्चर जो 4 बार होगा वो हम चारों अपलोड करें, या एटलीस्ट एक आधा बराबर होगा उसमें, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सो दिस इज हाउ द फोर्स कैप्चर विल हैपन। Some do's and don'ts, the basic do's and don'ts, suggestions, जब हम नाम वगैरह देखते हैं तो प्रूफ डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच किया जाए। नाम लिखते समय बीच में, सो जनरली हम लिखते हैं MN शाह, सो M के बाद डॉट डाल दिया, ऐसे नहीं, पूरा नाम हो, डॉट्स वगैरह का इस्तेमाल ना हो, NA नॉट एप्लीकेबल नहीं लिखा हो, एंड द करेक्ट जेंडर टू बी कैप्चर्ड। एज, एड्रेस शुड मैच विद द प्रूफ्स, एंड फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम एक्सेप्ट नहीं करें। स्पेशल कैरेक्टर्स या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल ना हो। फोटोग्राफ बराबर लाइट में लिया जाए, एंड फ़ोटो का फ़ोटो नहीं लिया जाए, किसी और इंसान के फ़ोटो की जगह किसी और चीज़ का ही फ़ोटो अपलोड हो गया है। जैसे हम सुबह कह रहे थे कि बस मोबाइल में हम कुछ और कर रहे थे, उसने अपना फ़ोटो क्लिक करा एंड हो गया, सो वो सब नहीं हो, उसका ध्यान रखा जाए। हेड वगैरह ऐसे टिल्ट नहीं हो जब वो फोटो कैप्चर हो रहा हो, इट हैज़ टू बी स्ट्रेट हो। एंड द डॉक्यूमेंट्स द ऑपरेटर शुड वेरीफाई, एक बार अपलोड करने से पहले हमें वेरीफाई कर लेना है। क्या हम फोटो कॉपीज ले सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के? नहीं, बट मैं तो आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। यस, हमें उनके ओरिजिनल कॉपीज चेक करने हैं, और वो ओरिजिनल कॉपी का हम डुप्लीकेट या जेरोक्स अपने पास रख सकते हैं? नहीं। सो वंस इट इज डन, वो हमें उन्हें रिटर्न कर देना है, राइट? डन। सो गोइंग अहेड, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क, ओके, सो ये हमने देख लिया है। नाउ जस्ट एक क्विकली हम नज़र डाल लेते हैं ऑन द डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या रिक्वायर्ड है। एज वी सेड कि डॉक्यूमेंट्स टाइम एंड अगेन अपडेट होते रहते हैं, सो अ क्विक लुक एट इट। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या क्या होना चाहिए? इट्स अ आइडेंटिटी प्रूफ। नहीं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या दिखना चाहिए? नाम एंड फोटो, करेक्ट। एड्रेस में
सिर्फ एड्रेस दिखाई दिया, मेरा नाम नहीं दिखाई दिया, चलेगा? हाँ, मेरा ही एड्रेस है वो पता चलना चाहिए, सो नेम एंड एड्रेस। रिलेशनशिप प्रूफ में नाम, मेरा अपना नाम तो होना चाहिए, यस। एड्रेस होना चाहिए। रिलेशनशिप प्रूफ में नाम दिखना चाहिए और एग्जैक्टली रिलेशनशिप क्या है वो देखना चाहिए। सो HOF बेस्ड अगर है तो HOF कौन है, हु इज द हेड ऑफ फैमिली, उसका नाम, उसके साथ का रिलेशनशिप शुड बी देयर, एंड डेट ऑफ बर्थ में क्या होना चाहिए, नाम, रिलेशनशिप। अगर मेरा अपना ही डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है तो मेरा नाम एंड डेट ऑफ बर्थ, अगर HOF है तो यस, नेम, रिलेशनशिप एंड द डेट ऑफ बर्थ। फिर सो देर आर सम लिस्ट, कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एक बार ही आपको रीड करना है। कई बार हमें लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक्सेप्टेबल होंगे, हमने बस मान लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो प्लीज़ एक बार ही लिस्ट देखकर ही आगे उसे प्रोसेस करना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी स्कैन्ड, जब हम स्कैन कर रहे हैं, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, फोटोकॉपीज नहीं। एंड डॉक्यूमेंट्स जो हैं रेसिडेंट के नाम पर होने चाहिए या फिर HOF, हेड ऑफ फैमिली, अदर देन दैट इट विल गो फॉर रिजेक्शन। सम वैलिडिटी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट का वैलिडिटी, ड्राइविंग लाइसेंस का वैलिडिटी, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट्स काफ़ी जगह पर नहीं एक्सेप्टेबल है, लेकिन जहाँ पर एक्सेप्टेबल है इट इज़ ओनली वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। वाटर बिल, जैसे आधार में लिखा है विनय कुमार, एंड सो आधार में विनय कुमार लिखते समय विनय में V और K में, कुमार में K, दोनों कैपिटल्स में है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में विनय एंड कुमार इज रिटन इन अ स्मॉल लेटर्स, तो ये चलेगा, दिस इज़ अ माइनर एरर, लेकिन अगर बड़े एरर्स हैं तो नहीं चलेगा। सो ये एक सिंपल एक्सेप्टेबल है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो भगवान दास ईश्वर दास हिरानी, आधार में किस तरह से नाम दिया है और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में किस तरह से नाम दिया है, नेम एंड दी फादर्स नेम। सो मिडिल नेम कहीं पर ऐड किया है या कहीं पर मिडिल नेम को एक्सपैंड किया है, कहीं मिडिल नेम एंड सरनेम ऐड किया गया है क्योंकि वो आगे पीछे लिखा गया था, विच इज़ एक्सेप्टेबल। सो दैट्स इट। Again, gazette notifications for new name is important. That's it. So now we are